संभल अल बशीर मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल में बाल दिवस के अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत तिलावत कुरान ए पाक एवं नात ए रसूल ए आज़म से की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हकीम कौसर ने इस अवसर पर कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर निजी शिक्षकों से प्राप्त की। 15 साल की उम्र में वे इंग्लैंड चले गए थे। अध्यक्षता कर रहे मास्टर हाजी यामीन बरकाती ने कहा कि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की एवं इसके महासचिव बने। इस लीग का मूल उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से पुनर्तः अलग करना था। मुख्य वक्ता वरिष्ठ साहित्यकार एवं शिक्षाविद शफीक उर रहमान शफीक बरकाती ने कहा कि बाल दिवस, जिसे बाल दिवस के नाम से भी जाना जाता है, हर साल 14 नवंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है। सम्मानित अतिथि डॉक्टर शहजाद अहमद ने कहा कि उन्हें भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जो राष्ट्र सेवा की है वह अविस्मरणीय है। विशिष्ट अतिथि गुलजार नौशाही ने कहा कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने की ओर पहला कदम रखा। शारिक जिलानी ने बताया कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध है, की जयंती के रूप में मनाया जाता है। शाह आलम रौनक ने कहा कि भारत में बाल दिवस हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो बच्चों के प्रति अपने अपार प्रेम और स्नेह के लिए जाने जाते थे। उनके अनुसार बच्चे न केवल मासूमियत और पवित्रता के प्रतीक है, बल्कि देश भविष्य भी है। इसलिए इनका पालन पोषण बहुत ही प्यार और देखभाल से करना चाहिए। यही है जो देश की सामाजिक नींव को मजबूत करते हैं। बाल दिवस मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य देश में बाल देखभाल, बाल अधिकार और बाल शिक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना है। अध्यक्षता मास्टर हाजी यामीन बरकाती ने तथा संचालन शाह आलम रौनक ने किया। अंत में मोहम्मद शारिक जिलानी एवं इम्तियाज बरकाती ने संयुक्त रूप से सभी का शुक्रिया अदा किया। जमशेद खान, शफीक उर रहमान बरकाती, मोहम्मद शारिक जिलानी, इम्तियाज बरकाती, हाफिज मेहंदी हसन, फरमान अब्बासी, अरबाब नवाब, साकिब रब्बानी, शोएब अहमद, शाह आलम रौनक, जुबैर उमर, इफ्तिखार अंजुम आदि मौजूद हैं। जिनके घरों में इतना खाना बचता है वो एक बच्चे को लेकर पाते और उसको हायर एजुकेशन बर्तन धुलवाने के लिए, पढ़ाने के लिए रखें। वो अपने बच्चों को पुराने कपड़े पहन के बड़ी हो जाएगी, उसकी डिमांड नहीं होगी जब तक 12th में ना आए। लेकिन जब आप उसकी शादी करेंगे तो उसके जो बच्चे होंगे वो बेशक आए थे तो हमने सोचा था कि मस्जिदों के अंदर बैतुल माल होना चाहिए। जैसे जिलानी साहब को मैं देखता हूँ काफ़ी प्रोग्रेसिव माइंड है, लेकिन हर साल कोई नहीं है ना। अभी इन्होंने एक प्रोग्राम अटेंड किया है जलमी के नाम से, सोसाइटी है, मैं काफ़ी फेसबुक और उस पर देख लेता हूँ। हमारे पास तो इतना भी टाइम नहीं होना चाहिए कि हम टीवी देखें या अखबार पढ़ें। जी, हमारे उसमें कोई काम की चीज़ नहीं। अल बशीर पब्लिक स्कूल में चिल्ड्रंस डे के ऊपर मनाया गया है और आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई थी और इसका जो मुद्दा था वो ये था कि बच्चों को प्रोग्रेस कैसे कराई जाए। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि स्कूलिंग के लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो तो मम्मी पापा है। आप दहेज बंद करिए, मम्मी पढ़ी भी लाइए, बच्चे पढ़े हुए पैदा होंगे, वही उनको सब बताएंगी। उसके बाद नर्सरी टू LKG ये टीचर्स का काम रहता है। तो जहां हम इन चीजों पे गौर करेंगे तो बच्चे अच्छे होंगे। आप लोग रातों में देर से घर पहुंचते हैं, अपने अपने कामों में रहते हैं, बच्चों को पढ़ाने का चेक कौन करे? भाई मम्मी को आप लेके आए हैं, वो BA पास है, उन्हें ये नहीं पता कि बैचलर ऑफ आर्ट्स है, तो वो ऐसे में क्या बच्चों को पढ़ाएंगी? हाँ, खाना बनाना जानती हैं, नमक कम होगा तो आप बता दोगे, लेकिन पढ़ाई में कौन बताएगा कि इसकी इंग्लिश कमजोर है, हिंदी कमजोर है, मैथ कमजोर है? सर आपने इनको नहीं आती है, आपको गालियां आती हैं? कोई स्कूल में गए थे, किताब थी, आती है ना? ऐसी बच्चों को जब माशरे में हम भेजेंगे तो वो गालियां सीख रहे हैं। आप इंग्लिश बकने लगी हो, इंग्लिश सीख जाएंगे। आप एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट, एक शीशे के सामने खड़े होकर जो बच्चों को याद हो, ए बर्ड दैट्स व्हाट गो, जो याद हो, येलो ग्रीन, वो उनसे बुलवाइए तो एक हैबिट में बन जाएगा। जैसे इनसे आता है 1 कप टी, प्लीज गिव मी, मैं आता है, कह नहीं पाते प्लीज गिव मी 1 कप टी,
तो वो चीजों के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है और वो हम लोग कराते नहीं है, इसलिए उनसे आता नहीं है। थैंक यू सो मच।